हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्तिक का महीना चल रहा है, तो हम अपने घर पर सरल तरीके से दीपदान कैसे कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक घर में दीपदान नहीं किया है तो कम से कम एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक इन दीपदानों को आप ज़रूर कीजिएगा, जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो 5 दिन का दीपदान करने से आपको पूरे कार्तिक के महीने का फल मिलता है। और दीपदान की बखान मैं नहीं करूंगी, क्योंकि दीपदान करने से हमें अनंत गुना फल मिलता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दीपदान के लिए आप चाहें तो आटे के दीपक ले सकते हैं, आप चाहें तो मिट्टी के दीपक भी ले सकते हैं। मिट्टी के दीपक अगर आप ले रहे हैं तो कोरे दीपक लें, और आटे के दीपक ले रहे हैं तो उसमें नमक नहीं डला हुआ ना होना चाहिए आटों में, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। कई बार हम आटे में नमक डाल देते हैं, उसी के दीपक बना देते हैं, तो बस उस चीज़ का ध्यान रखना है, बाकी सब सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ मिट्टी के कोरे दीपक। और तेल आपको कौन सा यूज़ करना है, तो तेल आपको तिली का या सरसों के तेल के दीपक जो है ना जलाए जाते हैं कार्तिक के महीने में। अगर घी है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतने सारे दीपकों में बहुत सारे लोग इतना घी नहीं जलाना चाहते, क्योंकि घी बहुत महंगा है। तो आप तिली का तेल या सरसों का तेल आप यूज़ कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा बाती आप लंबी ही यूज करें। अगर लंबी बाती नहीं है तो गोल बाती भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि गोल बाती बेकार होती है, लंबी बाती लेती हैं तो ज्यादा सही रहता है। नित्य के दीपक आपको रोज लगाने हैं, जैसे कि मैं अपने घर में 3 दीपक रोज लगाती हूँ, दरवाजे पर, माता तुलसी पर और ठाकुर जी के सामने। तो वो दीपक तो आपको लगाने ही लगाने हैं। इसके अलावा किस तरह से आपको दीपदान करना है वो मैं इस वीडियो में बता रही हूँ। तो मैंने बातियों को अच्छे से भिगो लिया है, लंबी या गोल बाती जो आपके लिए सूटेबल हो, आप अच्छे से उसको मैनेज कर पाओ, अच्छे से काफ़ी टाइम तक ये दीपक जले, उस हिसाब से देख लीजिएगा। वैसे मैंने पंडित जी से पूछा था कि कौन से बाती सही रहती है, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि दोनों ही बाती अच्छी रहती है, लेकिन लंबी बाती को ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। तो बस ये मैंने यहाँ पे रुई की लंबी बाती का यूज़ किया है। अब बातियों में भी मैं आपको एक बात बताऊँ, लंबी बाती में बहुत सारे लोग मोली की बाती बना लेते हैं, तो वो आपको नहीं बनानी है, ध्यान रखिएगा। रुई की बाती का ही दीपदान होता है, तो रुई की बाती ही बनानी है। अब मैं आपको बता रही हूँ कि दीपदान आपको करना किस समय है। आप चाहें तो ये दीपदान सुबह के समय कर सकते हैं, सूर्य उदय होने से पहले आपको सुबह के समय दीपदान करने हैं। अगर सुबह आप इतनी जल्दी नहीं उठ पा रहे हो, आपसे नहीं हो पा रहा है, तो शाम के समय सूर्य अस्त के बाद दीपदान किए जाते हैं। कभी सूर्य की रोशनी में दीपदान नहीं होते। बस कुल मिलाकर आपको एक बात का ध्यान रखना है, सूर्य उदय होने से पहले या सूर्य अस्त होने के बाद ही दीपदान किया जाता है। तो सबसे पहले मैं अपनी नित्य के दीपक लगाती हूँ। जैसे कि ठाकुर जी की मैंने आरती की है, तो आरती करके उनका दीपदान किया है मैंने। इसके बाद मैं तुलसी का अपना नित्य का जो मेरा दीपक है वो लगाऊंगी, दरवाजे की दहली पर दीपदान करूंगी। उसके बाद जो मेरे 11 दीपक हैं वो मैं दीपदान आपको करके बता रही हूँ कि किस तरह से आपको घर में दीपदान करना है। आप 11 की जगह 21 भी कर सकते हैं, 51 भी कर सकते हैं, 108 दीपदान भी आप कर सकते हैं। मैं केवल 11 दीपदान का केवल आपको आइडिया दूंगी कि इस तरह से जो है ना आप अपने घर पे दीपदान करें। और दीपदान करने से आपको अनंत गुना फल प्राप्त होता है। आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो वो भी पूरी होती है, अगर आप पूरे महीने कार्तिक के महीने आप दीपदान करते हैं। सबकी लाइफ बहुत ज़्यादा व्यस्त है, पूरे महीने तो नहीं हो पाता है, तो आप 5 दिन कम से कम दीपदान ज़रूर करें, एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक। 365 बाती की एक बाती कैसे बनाई जाती है वो भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, इस वीडियो में तो नहीं बता सकती। देखिए, एकदम आप खाना 10 दिन का खाना एकदम खा सकते हो क्या? नहीं खा सकते। तो बस वही है, थोड़ा थोड़ा करें तो वो ज़्यादा लाभदायक होता है। तो यहाँ पे हमने सारे दीपक जला दिए हैं। तो सारे दीपकों का जो है ना आपको पूजन करना है। सबसे पहले तो रोली ले लें, थोड़ी सी तिली ले लें, क्योंकि भगवान विष्णु का महीना है कार्तिक का महीना, तो इसमें इन दीपकों में थोड़ी तिली आपको ज़रूर डालनी है, क्योंकि भगवान विष्णु की पूजा में तिली का बहुत महत्व माना जाता है। तो सफ़ेद तिली हो या काली तिली हो, जो भी आपके पास है वो ले लीजिएगा। और इस तरह से सारे दीपकों का इस तरह से रोली और तिली से पूजन कर दें। पुष्प है तो पुष्प चढ़ा दीजिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। तो मेरे पास पुष्प नहीं थे तो मैंने पुष्प यहाँ पे नहीं चढ़ाए हैं। दीपक का पूजन करने के बाद आपको 3 बार जो है ना अर्घ देना है दीपक पर। तो मैं वीडियो में आपको दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा आपको हाथ में जल लेना है
और जल लेकर जो है ना दीपक के इस तरह से जो है ना आपको घुमाना है, जैसे मैं देखिए वीडियो में घुमा रही हूँ, इस तरह से घुमाना है और इस जल को जो है ना फिर आपको साइड में डाल देना है। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। पहला दीपक आपको अपने घर के मंदिर में रखना है। दूसरा दीपक जहाँ पर आपने लक्ष्मी जी की पूजा की थी यानी दिवाली की पूजा की थी वहाँ पे रखना है। तीसरा दीपक जहाँ पर आपने गोवर्धन की पूजा की थी, जहाँ पर अपने आप देव उठाओगे उस जगह रखना है। चौथा दीपक अगर आपके यहाँ पे समी का वृक्ष है तो वहाँ पे रखिएगा। पांचवा दीपक आपको अपने घर के दरवाजे के दोनों कोने पे रखना है। अगर आपके घर में आंवले का वृक्ष है, बेलपत्र का वृक्ष है तो इनके नीचे भी आप दीपदान जरूर करें, क्योंकि मैं यहाँ पे घर पे दीपदान करने का आपको तरीका बता रही हूँ। तो छठवां सातवां दीपक आप यहाँ पे दान करें। अगर आपके यहाँ पे पेड़ नहीं है तो आप मेन जो सड़क देख रहे हो ना, सड़क पर आप दीपदान जरूर करें, क्योंकि सड़क पर दीपदान करने का भी बहुत ज्यादा महत्व होता है। अगर आप चौराहे पर अगर आप दीपक दान करते हैं, दीपक जलाकर आते हैं, तो चारों दिशाओं से कहते हैं कि प्रभु की कृपा आपके यहाँ पे बरसती है। इसीलिए चौराहे पे दीपदान हमें जरूर करना चाहिए। अब आप चौराहे पे दीपदान करने जाओगे तो कुछ लोग देखेंगे तो बोलेंगे आप टोटका वगैरह कर रहे हो। तो जब सब लोग सो जाएं, जब अंधेरा हो जाए, तब जो है ना आपको चौराहे पे दीपदान करना चाहिए। इसके बाद एक दीपदान आपको अपने किचन के अंदर जहाँ पर आप अपना पानी भर के रखते हो उस जगह पे करें। इसके बाद नेक्स्ट वाला दीपदान आपको अपने गैस के ऊपर करना है। आठवां दीपदान आपके जिस कमरे में तिजोरी है उस वहां पर करना है। और अब चलिए 2 दीपक और बचे हैं, तो वो दीपक जो है ना आपको झाड़ू के पास दीपदान करना होता है। तो आप जहाँ पर झाड़ू रखते हो ना वहां पर उस दीप को जो है ना दान जरूर करें। तो इस तरह से जो है ना आपके सारे दीपदान हो जाएंगे। तो मैंने आपको एक आइडिया बताया कि इस तरह से आप छोटी छोटी जगह पर अगर आप दीपदान करते हैं, इन जगहों पे दीपदान करने का बहुत ज़्यादा महत्व है और आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। इसके अलावा आप चाहें तो तारों के नाम का दीपक एक अपनी छत पे रख सकते हैं। चांद के लिए आप एक दीपदान कर सकते हैं। तो एक आइडिया है, तो इस तरह से जो है ना आप अपने पूरे घर में दीपदान ज़रूर करें। 5 दिन का ये बहुत ज़्यादा महत्व होता है। आशा करती हूँ वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री राधे।